नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज वस्तुनिष्ठ हिंदी, जो पुस्तक पूरन चंद टंडन और मुनीष शर्मा जी की है। इससे साथियों हम आज पढ़ेंगे विविध प्रश्नोत्तरी। और विविध प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत ये हमारी दूसरी वीडियो है, और कहें तो इस पुस्तक का ये हमारा 32वां वीडियो है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो हम देखेंगे आज से 56वां प्रश्न, और हमने 55 प्रश्न इससे पहले आप तक पहले वीडियो में साझा कर दिए। तो चलिएगा, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। प्रकाश और परछाइयाँ किस प्रकार का संग्रह है? बताइए, प्रकाश और परछाइयाँ किस प्रकार का संग्रह है? आपको बताना है कि प्रकाश और परछाइयाँ किस प्रकार का संग्रह है। चलिए बताइए, तो सही आपका जवाब इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश और परछाइयाँ जो है आपका कहानी है, एकांकी है, काव्य है कि नाटक? तो प्रकाश और परछाइयाँ है एक एकांकी है। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ कब बने? बताइए, 1930, 1950, 1940 या 1955? इन सभी जो आपकी वर्ष दिए हैं इनमें से कब आपको बताना है हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ बने हैं। तो सही जवाब कब हो जाएगा? 1955। 1955 आपका सही जवाब। अगला है, राम जी की चींटी राम जी का शेर किस प्रकार का संग्रह है? राम जी की चींटी और राम जी का शेर किस प्रकार का संग्रह है? निबंध, कहानी, नाटक या उपन्यास? बताएं, निबंध, कहानी, नाटक या उपन्यास? तो सही जवाब आपका क्या है? यह एक निबंध है, निबंध है। अगला प्रश्न है, राम जी की चींटी राम जी का शेर के रचनाकार कौन हैं? निराला, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती या अमृत राय? सही जवाब क्या हो जाएगा कि राम जी की चींटी राम जी का शेर किसका निबंध है? तो यह निबंध आपका है धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है, क्षण बोले क्षण मुस्काए के रचनाकार कौन हैं? क्षण बोले क्षण मुस्काए, कन्हैयालाल मिश्र, धर्मवीर भारती, अज्ञे या विष्णु प्रभाकर? कौन हो जाएंगे क्षण बोले क्षण मुस्काए के रचनाकार? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रथ के पहिए किस प्रकार का उपन्यास है? रथ के पहिए किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक, आंचलिक, ऐतिहासिक या साम्यवादी? सामाजिक, आंचलिक, ऐतिहासिक या साम्यवादी? तो सही जवाब आपका क्या होगा? यह एक आंचलिक उपन्यास है। अगला है, टेढ़े मेढ़े रास्ते किस प्रकार का संग्रह है? टेढ़े मेढ़े रास्ते किस प्रकार का संग्रह है? नाटक, एकांकी, निबंध या उपन्यास? बताएं, टेढ़े मेढ़े रास्ते किस प्रकार का संग्रह है? तो सही जवाब आपका क्या है? यह एक उपन्यास है, उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सप्तरश्मि एकांकी नाटक के रचनाकार कौन हैं? सप्तरश्मि एकांकी नाटक के रचनाकार कौन हैं आपको बताना है। सेठ गोविंदास, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अश्क या मुंशी प्रेमचंद? तो सही जवाब है आपका इसमें जो है कौन सा हो जाएगा? सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास। अगला है, द्वापर खंड काव्य के रचनाकार कौन हैं? निराला, प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या रामकुमार वर्मा? बड़ा ही सरल प्रश्न है कि द्वापर खंड काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, त्रिधारा काव्य के रचनाकार कौन हैं? त्रिधारा, वियोगी हरि, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर या अज्ञे? बताइए, तो त्रिधारा काव्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो सही जवाब है त्रिधारा, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंद गली आखिरी मकान किस प्रकार का संग्रह है? कहानी, निबंध, एकांकी या काव्य? बंद गली का आखिरी मकान किस प्रकार का संग्रह है? तो साथियों यह संग्रह है कहानी। अगला है, आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार हैं। आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार हैं पूरनचंद टंडन, महेशचंद्र गुप्त, कैलाश चंद्र भाटिया या कृष्ण कुमार गोस्वामी? आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार कौन हैं? तो आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार पूरनचंद टंडन। ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी किस प्रकार का संग्रह है?
ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी कहानी, निबंध, नाटक या उपन्यास। ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी किस प्रकार का संग्रह है? कहानी, निबंध, नाटक या उपन्यास। तो सही जवाब है यह एक निबंध है। जिए तो ऐसे जिए रिपोर्टाज है के रचनाकार कौन है? इस रिपोर्टाज जिए तो ऐसे जिए के कौन है? मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। सही जवाब क्या हो जाएगा? जिए तो ऐसे जिए कैसे? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की तरह। अगला प्रश्न है 12 एकांकी के रचनाकार कौन है? 12 एकांकी का रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश या कि डॉक्टर नगेंद्र शर्मा। 12 एकांकी के रचनाकार कौन हैं? बताइए। सही जवाब आपका विष्णु प्रभाकर। क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कल्पना पत्रिका का संपादक कौन है? कल्पना पत्रिका का निराला, पंत, रामचंद्र शुक्ल या भवानी प्रसाद मिश्र। कल्पना पत्रिका का संपादक कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक साहित्य पर किस युग का प्रभाव रहा? आधुनिक युग, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग या छायावादी युग। 1900 से 1920 ईस्वी तक किस युग का रहा है प्रभाव हिंदी साहित्य पर? तो द्विवेदी युग। संदर्भ सर्वस्व, संदर्भ सर्वस्व किस प्रकार की रचना है? निबंध, कहानी, नाटक या आलोचना। संदर्भ सर्वस्व किस प्रकार की रचना है बताना है। तो निबंध, कहानी, नाटक या आलोचना। सही जवाब आपका है आलोचना है। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश कब हुआ है? सन बतानी है 1500 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1590 ईस्वी या 1600 ईस्वी। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? कब है रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश कब से माना जाता है? तो सही जवाब है 1574 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भग्न मंदिर बन रहा है कविता के रचनाकार कौन हैं? श्रीधर पाठक, दिनकर, निराला या महादेवी वर्मा। बताइए। भग्न मंदिर बन रहा है कविता के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, दिनकर, निराला या महादेवी वर्मा। तो सही जवाब आपका है कौन सा? सही जवाब है दिनकर। नंददास किस संपादक के कवि थे? नंददास किस संप्रदाय के कवि थे? कृष्ण संप्रदाय, रामकृष्ण संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या जैन संप्रदाय। नंददास किस संप्रदाय के कवि थे? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ये थे कृष्ण संप्रदाय के। नंद से याद रखिए, नंददास हैं तो कृष्ण के पुत्र हैं, कृष्ण पुत्र हैं नंददास के। कवि कर्तव्य निबंध के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र, रेणु, महादेवी वर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवि कर्तव्य निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो सही जवाब है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार कौन है? वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार कौन है? अज्ञे, दिनकर, अश्क या राजेंद्र यादव। बताइए। वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो सही जवाब आपका हो जाएगा दिनकर। ज्येष्ठ का मध्याह्न कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ज्येष्ठ का मध्याह्न कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है बताना है। पलाशवन, प्रिय प्रवास, साकेत या प्रभात फेरी। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पलाशवन। पलाशवन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि केशवदास द्वारा रचित काव्य रामचंद्रिका की भाषा है। केशवदास द्वारा रचित काव्य रामचंद्रिका की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा, सदुक्कड़ी या खड़ी बोली। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? यह जो भाषा है वो है ब्रजभाषा। बिसाती कहानी के रचनाकार कौन है? बिसाती कहानी के रचनाकार कौन है? प्रसाद हैं, पंत, दिनकर या कंचन दास। बताइए। बिसाती कहानी के रचनाकार कौन होंगे? तो सही जवाब आपका हो जाएगा प्रसाद। अगला प्रश्न है मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध के रचनाकार कौन है? मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध है भारतेंदु का, प्रताप नारायण मिश्र का, प्रसाद का या प्रेमचंद का। तो सही जवाब आपका है प्रताप नारायण मिश्र का है मांगी रोटी मिला पत्थर। पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर, घनानंद या श्रीधर पाठक। पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? सही जवाब आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा नूरी कहानी के रचनाकार कौन है? नूरी कहानी के रचनाकार कौन है? प्रसाद, निराला, अज्ञे या मोहन राकेश। नूरी कहानी के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नूरी कहानी के रचनाकार कौन है? तो यह है प्रसाद।
पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज की आंखें, बताइए रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, मोहन राकेश, उदय शंकर भट्ट या राम कुमार वर्मा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा राम कुमार वर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, आचार्य महाविश्व द्विवेदी जी का निम्न में से कौन सा निबंध है? कवि और कविता, यमलोक की यात्रा, श्यामा स्वप्न या फिर निराश क्यों? आचार्य महाविश्व द्विवेदी जी का निम्न में से कौन सा निबंध है, ये बताना है आपको। तो सही जवाब है कवि और कविता। अगला प्रश्न है, आज पहली बार कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस काव्य संग्रह से संकलित है? आज पहली बार किस काव्य संग्रह संकलित है? रचना बांस का पुल, एक सूनी नाव, काठ की घंटियां या गर्म हवाएं। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका हो जाएगा काठ की घंटियां। ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं, ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं दिनकर, शिवपूजन साय, रेणु या बेनीपुरी। ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? रेणु। ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? रेणु। अगला देखते हैं, छायावाद ग्रंथ किस प्रकार की रचना है? छायावाद ग्रंथ किस प्रकार की रचना है? काव्य ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, आलोचनात्मक ग्रंथ या नाट्य ग्रंथ। छायावाद ग्रंथ किस प्रकार की रचना है? तो सही जवाब है आपका आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, ढोला मारू रादुहा की भाषा कौन सी है? ढोला मारू रादुहा की भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, ब्रजभाषा या अभ्रंश है? बताइएगा ढोला मारू रादुहा की भाषा कौन सी है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा अभ्रंश भाषा है। बया का घोंसला उपन्यास के रचनाकार कौन है? बया का घोंसला, लक्ष्मीनारायण लाल, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा या राजेंद्र यादव। बताएं बया का घोंसला किसकी रचना है? सही जवाब है लक्ष्मीनारायण लाल। विद्यापति की पदावली का संपादन किया, विद्यापति की पदावली का संपादन किया निराला ने, बेनीपुरी ने, दिनकर ने या अज्ञे ने। किसने किया है? तो सही जवाब है आपका बेनीपुरी ने। अगला है, बापू की कुटिया में के रचनाकार कौन है? बापू की कुटिया में के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री राम शर्मा या बेनीपुरी। बताइए धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री राम शर्मा, बेनीपुरी कौन हो जाएंगे? तो सही जवाब आपका कौन सा है? सही जवाब है बेनीपुरी। देखते हैं अगला प्रश्न है, दिनकर जी का हिम्मत और जिंदगी निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल या साहित्य मुखी। बताइएगा दिनकर जी का हिम्मत और जिंदगी निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा रेती के फूल। अगला प्रश्न है, हालाबाद के प्रवर्तक किसे मानते हैं? बताइए प्रसाद, अज्ञे, हरवंश राय बच्चन या धर्मवीर भारती। तो हालाबाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हालाबाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को। आप क्या हैं? निबंधकार कौन हैं? आप क्या हैं? विष्णु प्रभाकर, अश्क, निराला या मोहन राकेश। आप क्या हैं? कि हैं विष्णु प्रभाकर। गांधी पंचशती किस प्रकार का संग्रह है? गांधी पंचशती किस प्रकार का संग्रह है? महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक काव्य और गीत काव्य। महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक काव्य और गीत काव्य। गांधी पंचशती। सही जवाब आपका हो जाएगा खंडकाव्य है गांधी पंचशती। अगला है, नए पत्ते काव्य की रचना किस वर्ष हुई है? नए पत्ते 1930, 1946 या कि 1940 या 1960। नए पत्ते काव्य की रचना किस वर्ष हुई है? तो सही जवाब है आपका कब हुई है? 1946 ईस्वी में। देखते हैं अगला प्रश्न है, चतुरी चमार के रचनाकार कौन हैं? चतुरी चमार के रचनाकार कौन हैं? निराला, दिनकर, महादेव वर्मा और अज्ञे। बताइएगा चतुरी चमार के रचनाकार कौन हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका निराला। अगला प्रश्न है, बया का घोंसला किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, साम्यवादी, आंचलिक या मनोवैज्ञानिक। बया का घोंसला किस प्रकार का उपन्यास है? तो सही जवाब है आपका किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। तो साथियों ये हमारे रहे आज विविध से 100 प्रश्न, माने कि आज हमने लगभग 45 प्रश्न किए और कुल लगभग 45 प्रश्न ही हमारे इस विविध में बाकी हैं। तो इन पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।